सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्राइम एग्जाम्स को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल प्राइम एग्जाम्स में। आज के इस वीडियो में हम महाजनपद काल से संबंधित 29 क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और ये 29 क्वेश्चन आपको एसएससी, आर्मी, पुलिस जैसे एग्जाम्स में काम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेसिक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। तो भारत में महाजन कितने महाजन पद अवेलेबल थे? तो भारत में 16 महाजन पद अवेलेबल थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, महाजन पदों के अस्तित्व का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो जो महाजन पद है उनके अस्तित्व का उल्लेख सर्वप्रथम अंगुत्तर निकाय इस बौद्ध धर्म ग्रंथ में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी, ठीक है। यहाँ देखने की बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर पूछा गया है मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी, ठीक है। प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी राजगृह। क्वेश्चन नंबर 4, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो हर्यक वंश था उसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 5, बिंबिसार जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो जो अजातशत्रु था वो बिंबिसार का पुत्र था और वो ही बिंबिसार का उत्तराधिकारी बना, ठीक है। तो जो अजातशत्रु था बिंबिसार का पुत्र था और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या भी कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 6, अजातशत्रु की हत्या कर उसका पुत्र राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा, अजातशत्रु के बेटे ने अपने बाप को मारा, ठीक है। उसके पुत्र का नाम क्या था? यानी अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या था? तो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, पाटलिपुत्र जो पटना है आज का, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो जो पाटलिपुत्र है उसकी स्थापना उदयन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी और उदयन ने ही पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9, उदयन का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो जो उदयन है उसका उत्तराधिकारी हुआ था नागदशक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, किस शासक को दूसरे नाम सेनिया से जाना जाता है? ठीक है, तो जो बिंबिसार था उसको दूसरे नाम सेनिया से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, किस मगध सम्राट ने अंग साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर उसका विलय मगध साम्राज्य में किया था? तो जो बिंबिसार था उसने अंग साम्राज्य को विजय प्राप्त कर उसका विलय मगध साम्राज्य में किया था। क्वेश्चन नंबर 12, काशी और लिच्छवी साम्राज्य का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो जो काशी और लिच्छवी साम्राज्य है यानी ये पहले महाजनपद थे और उनका जो उन पर जो विजय प्राप्त की थी वो की थी अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 13, हर्यक वंश के किस शासक का नाम उपनाम कुनिक था? तो जो अजातशत्रु है उसका उपनाम कुनिक था, ठीक है। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। क्वेश्चन नंबर 14, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो हर्यक वंश है उसका अंतिम शासक था नागदशक, जो कि उदयन का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 15, नागदशक की हत्या किसने की थी? तो जो नागदशक है उसकी हत्या उसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 16, शिशुनाग राजवंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग राजवंश हर्यक वंश के बाद मगध की राजगद्दी पर आया था और इसकी स्थापना की थी शिशुनाग ने। शिशुनाग ने जो नागदशक था हर्यक वंश का अंतिम शासक उसकी हत्या कर शिशुनाग राजवंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो जो शिशुनाग है उसका उत्तराधिकारी हुआ था कालाशोक, जिसी के काल में जो द्वितीय बुद्ध संगीति है उसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, शिशुनाग राजवंश के किस शासक के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो जो शिशुनाग राजवंश का जो कालाशोक था, ठीक है, जो कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी था, उसी के काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो शिशुनाग राजवंश है इस राजवंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो जो नंद वंश है उसकी स्थापना की थी महापद्मानंद ने, ठीक है। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 22, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का राज था? तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया भारत पर, तब जो मगध साम्राज्य था उस पर नंद वंश का राज था। क्वेश्चन नंबर 23, सिकंदर जिसे अलेक्जेंडर कहते हैं और पोरस राजा किस नदी के तट पर आमने सामने आए थे? ठीक है, तो जो सिकंदर और पोरस राजा है वो झेलम नदी के तट पर आमने सामने आए थे। क्वेश्चन नंबर 24, किस शासक को दूसरे नाम उग्रसेन से जाना जाता है? तो जो महापद्मानंद था, जो कि नंद डायनेस्टी यानी नंद राजवंश का संस्थापक था, उसे उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, जिसका वध चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया था और मौर्य डायनास्टी का आरंभ किया था मौर्य साम्राज्य पर। आगे बढ़ते हैं, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो जो पाली ग्रंथ है वहां पे गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 27, उज्जैन शहर का पुराना नाम क्या था? तो जो उज्जैन शहर है उसका पुराना नाम था अवंतिका। ठीक है, आपको याद रखना है उज्जैन शहर का पुराना नाम अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 28, हाइडेस्पस या वितिस्ता का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? तो जो ये हाइडेस्पस या वितिस्ता का युद्ध है वो सिकंदर और पोरस राजा के मध्य हुआ था। और किस नदी पे हुआ था? तो ये हुआ था वितिस्ता नदी के तट पर। ठीक है, तो जो वितिस्ता नदी है उसका मॉडर्न नाम है झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 29, महाजनपद काल में गृहपति किसे कहते थे? तो जो महाजनपद काल है वहाँ पे गृहपति जो होता था वो एक धनी किसान होता था। ठीक है, जो धनी किसान होता था उसे ही गृहपति कहते थे। किस काल में? महाजनपद काल में। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फ्यूचर में भी हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।